नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र तिवारी ऑफिशियल में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज मैं बिहार की राज्य व्यवस्था पे, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पे आज मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं बट पूरी वीडियो नहीं देखते और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आपके लिए जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में स्थानीय स्वशासन, इसके दो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, और नगरीय क्षेत्र में है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो आज मैं ग्रामीण क्षेत्र के डिस्कस करूँगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र पे डिस्कस करूँगा आज मैं। तो चलिए इसका बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। चोल साम्राज्य को भारत स्थानीय प्रशासन के लिए विशेष रूप से माना जाता है। किसको? चोल साम्राज्य को। पहले स्थानीय स्वशासन होता क्या है कि पंचायतों एवं नगरीय स्तर पर जो जनता द्वारा शासन किया जाता है, किसके? पंचायतों और नगरीय स्तर पर जो जनता द्वारा शासन किया जाता है उसे स्थानीय प्रशासन कहते हैं। यह मध्यकाल में भी बनी रही। स्थानीय प्रशासन के वायसरॉय लॉर्ड रिपन को इसका जनक माना जाता है, जो कि 1880 से 1884 को आधुनिक स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय प्रशासन, पंचायत और नगर पालिका 73वें अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था। जनता द्वारा शासन को स्थानीय सुशासन कहते हैं। ठीक, स्थानीय सुशासन प्राचीन काल में भी विद्यमान रही है। जो चोल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन के लिए विशेष रूप से माना जाता है, चोल साम्राज्य को मध्यकाल में भी विद्यमान रही। लॉर्ड रिपन को किसका स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में स्थानीय सुशासन, पंचायत एवं नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायती राज व्यवस्था, इसका थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसका जो मुख्य रूप से कार्य जो था वो ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। भारत में पंचायती राज से आशय ग्रामीण स्थानीय सुशासन से है। इसे मुख्य रूप से ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता की। 1957 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। उसके बाद में उन्होंने सिफारिश की, जिसे पंचायती राज रूप में जाना गया, कि मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, जिसे हम पंचायती राज के अंतर्गत जानते हैं। इसके उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये 3 होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 2 अक्टूबर 1959 को इसको पहले लागू किया गया था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया इसे। 1977 में अशोक मेहता समिति ने इसमें कहा कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, जो त्रिस्तरीय हो, वो 2 स्तरीय पंचायती राज हो, जिसमें जिला परिषद एवं मंडल पंचायत की मतलब हो। उसके बाद 1985 ईस्वी में GV राव समिति तथा 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना
संविधान का भाग 9 अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का भाग 9 और अनुसूची 11। तो एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान की दर्जा प्राप्त हुआ। इसको बिहार में भी कब प्राप्त हुआ था? 1993 में, बट टेम्प्रोरी। ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के पारित किए जाने पर बिहार सरकार ने वर्ष 1993 में बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया। इसको पूरी तरह से 8 अप्रैल 2006 से संपूर्ण बिहार में लागू किया गया था। 1993 में नहीं, बिहार में 8 अप्रैल 2006 से पूरी तरह से लागू किया गया था। इसमें सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। पहले कितना था? 33%। 1993 में जो लागू किया गया था तो इसका आरक्षण का प्रावधान जो वो 33% था, लेकिन अब 2006 से 50% कर दिया गया। राज्य में 38 जिला परिषद, 8,463 पंचायत और 531 पंचायत समिति हैं इस समय। बिहार में संविधान व्यवस्था के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तृतीय स्तर पर यह सबसे ऊपर जिला परिषद होती है। इसका ग्राम स्तर पर, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद, ये तीन। विभिन्न पंचायती राज्यों में पंचायती स्तर, विभिन्न राज्यों में एक स्तरीय पंचायत है केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और द्विस्तरीय है असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी। त्रिस्तरीय है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा और 4 स्तरीय है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायती राज संस्था का एक स्वायत्त निकाय है। किसका? ग्राम पंचायती राज संस्था का एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है। किसकी है? स्थानीय स्वशासन की संस्था है, जो अपने आप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों है। बिहार में ग्राम पंचायत का क्षेत्र 7,000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। 7,000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। 500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव, यानी 500 की आबादी पर एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है। इन चुनाव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए इनके आबादी के अनुपात में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इनके आबादी के अनुसार, यानी कि इनकी आबादी जितनी हो उनके अनुपात में इनको आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 पदों के सभी कोटियों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। ऐसा करने वाला बिहार प्रथम राज्य बन गया है। यानी कि पहले 33% था 1993 में, 2006 में 50% कर दिया गया। इसमें उप मुखिया 6 माह से अधिक मुखिया के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मान लो कि किसी कारण से प्रधान कहीं चला गया है या कहीं मतलब किसी काम से वो नहीं आ पा रहा है, तो उप प्रधान जो है प्रधान के रूप में 6 माह से अधिक कार्य नहीं कर सकता है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उप मुखिया जिला पंचायत पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप प्रधान जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जिला पंचायत के पदाधिकारी को। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष या अधिक उसकी उम्र हो, मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम पंजीकृत हो। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, लेकिन उसके अनुपस्थित में उप प्रधान भी करता है। बैठक की गणपूर्ति कोरम ये कुल सदस्यों के 120वें भाग से पूरी होती है। ठीक है, किससे? कोरम से कुल सदस्यों के 20वें भाग से पूरी होती है। ग्राम कचहरी, इसका संबंध ग्राम पंचायत के न्यायिक कार्यों से है। इसकी स्थापना बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 90 के तहत की गई थी। कब की गई थी?
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 90 के तहत की गई थी। इसमें एक निर्वाचित सरपंच और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 आबादी पर एक पंचायत होती है। प्रत्येक निर्वाचित सरपंच और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 वाली आबादी पर एक पंचायत होती है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। 1000 तक जुर्माना ये लगा सकता है, बट सज़ा देने का अधिकार नहीं होता है ग्राम कचहरी को। एक सचिव को नियुक्त तथा कर्तव्य निर्वहन के लिए विधि स्नातक न्यायिक मित्र का प्रावधान किया गया है। इसमें एक सचिव को नियुक्त होती है तथा उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए विधि स्नातक या न्याय मित्र का प्रावधान किया गया है। न्यायपीठ के खिलाफ 38 दिनों के भीतर, मान लो आप किसी न्याय से सहमत नहीं हैं, किसी जजमेंट से आप सहमत नहीं हैं, तो उसके 38 दिनों के भीतर, उसके खिलाफ 38 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं। किसके समक्ष? पूर्व पीठ के समक्ष। अपील की सुनवाई 7 पंचों के द्वारा होती है। ग्राम सेवक, सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राम सेवक की नियुक्त होती है। इसका एक कार्यालय भी होता है और पंचायत सचिव के रूप में यह कार्य करता है। ग्राम रक्षा दल नियुक्त मुखिया द्वारा होती है, यानी कि ग्राम रक्षा दल नियुक्त मुखिया यानी प्रधान के द्वारा होती है। इसका नेता दलपति कहलाता है। इसका कार्य जो है गांव की रक्षा, इसका कार्य जो है वो गांव की रक्षा करना होता है। पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर की यह पंचायत है। बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति का प्रावधान किया गया है। 5000 की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रखंड के मुखिया, विधायक और लोकसभा सांसद भी इसके सदस्य होते हैं, यानी कि विधायक और लोकसभा सांसद भी इसके सदस्य होते हैं। किसके? पंचायत समिति के। 50% महिलाओं के आरक्षण प्रावधान है, वो तो पहले बता चुके हैं। सरकार द्वारा नियुक्त, इनकी नियुक्ति जो है सरकार द्वारा होती है। वीडियो प्रखंड विकास अधिकारी, इसके कार्यपालक पदाधिकारी तथा सचिव होते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 3 समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 3 समितियों के गठन की व्यवस्था है। पहला, जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था जिला परिषद होती है। यह स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। पंचायती राज प्रणाली की जिले में सर्वोच्च संस्था जिला परिषद होती है। यह स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। जिला परिषद में जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख संबंधित विधानसभा और लोकसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के वे सभी सदस्य जो उस जिले के रहने वाले हैं शामिल होते हैं। प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य जो निर्वाचित होते हैं इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है, जिनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के 20 से 5 वर्षों के लिए करते हैं। बिहार में जिला परिषद की अनिवार्य रूप से एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की गई, यानी की जाती हैं अनिवार्य रूप से। जिला परिषद के निम्न 4 अंग जो हैं: जिला परिषद, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अस्थायी समितियाँ, जिला विकास पदाधिकारी, आयुक्त। आज मैंने जो आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो आता है नगरीय क्षेत्र, इस पर मैं डिस्कस करूँगा जब आप मुझसे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ मुझे इसका सेकंड टॉपिक भी चाहिए, सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलते चलते मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह से मैं और ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।